जी अस्सलाम वालेकुम। एकेडमिक राइटिंग्स के हवाले से जो हमारा इसका टॉपिक भी है, उसमें एकेडमिक राइटिंग क्या है, किस लिए लिखी जाती हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या उनके पर्पस होते हैं, कौन उनको लिखता है, इस हवाले से एज अ स्टूडेंट यू नीड टू राइट। क्या ये ज़रूरी है? आप अगर एक तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपको ज़रूर लिखना होगा, क्योंकि दिस इज़ द गेम ऑफ यस पेन। क्लास असाइनमेंट्स आपको दी जाएंगी, प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट करने होंगे आपको, टर्म पेपर्स होंगे ऑफ कोर्स आपके, जिस तरह से हो रहे होते हैं पेपर्स, डाइजर्शंस वगैरह आपकी डिफरेंट किस्म के उसमें कोई आ जाती हैं, कोई थीसिस वगैरह या कोई इस तरह की आ जाती हैं, वो भी आपको उसके लिए भी लिखना होता है। तो इन तमाम के लिए, और उसके साथ साथ रिसर्चर भी आपको, अगर आप एक अच्छे रिसर्चर हैं तो उसके लिए भी आप ऑफ कोर्स यू नीड टू राइट। रिसर्च प्रपोजल्स आपको लिखना होंगे, या उसके बाद डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, जर्नल आर्टिकल्स वगैरह आप लिख रहे होंगे। अगर आप सिविल सर्वेंट हैं, ठीक है, यू विल नीड टू राइट, तब भी आपको ज़रूरत होगी, ठीक है। प्रोग्रेस रिपोर्ट्स आप लिख रहे होंगे, प्रोजेक्ट प्रपोजल्स वगैरह तैयार कर रहे होंगे, क्या है, उसके बाद मीटिंग्स वगैरह, ठीक है, उनमें भी आपको वो क्या है, जॉट डाउन कर रहे होंगे चीज़ों को। वर्कशॉप प्रोसीडिंग्स, वर्क प्रोसीडिंग्स कहते हैं ना, कि वो किस तरह से क्या उसका जो सारी वो चलता है दौरानिया, ठीक है, तो वो उसको यानी कि इब्तदा कहाँ से करनी है और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको एंड कैसे करना है, तो दैट प्रोसीडिंग, तो वर्कशॉप्स की प्रोसीडिंग के बारे में भी आप उसको कर रहे होते हैं। या कोई भी आपकी ऑफिशियल कोरस्पोंडेंस अगर है, तो उस हवाले से आप लिखने की, यानी एकेडमिक राइटिंग की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। पर्पस of academic writing, whether you are student, research officer or general civil servant, you will need to do some writing in your life. Of course, that is obvious and we have already discussed it. This writing is formal writing because you need to follow certain conventions, ठीक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल का डिफरेंस क्या है, फॉर्मल राइटिंग्स कौन सी हैं जिनमें डिफरेंट पैटर्न्स को आपको फॉलो करना पड़ता है, रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। आप फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं, कोई रूल नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, जिधर की बात उठाए जहाँ पे लगा दें। लेकिन अगर इफ़ यू आर इन पब्लिक ऑफिसेज, ठीक है, अगर किसी ऐसी जगह पे हैं, या आप इन केस ऑफ क्लासरूम्स भी, वहाँ पे भी आपको क्या करना होता है, टू यू मस्ट स्टे कॉन्शियस, रिमेन कॉन्शियस वाइल यस अटरिंग वर्ड्स ओवर देयर। कुछ भी बोलना है तो आपने यस फॉर्मल बोलना है। academic writing is nothing but a form of formal writing employed in the field of education. academic writing क्या है, मोस्टली क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, तो हम इस पर्सपेक्टिव में इसको देख रहे होंगे। इफ़ यू लर्न academic writing you will be able to, ठीक है, अगर आप ये सीख जाते हैं, academic writings का आपको पता चल जाता है किस बारे में होती हैं, तो उससे क्या होगा, आप अपनी असाइनमेंट्स वगैरह या प्रोजेक्ट्स वगैरह को अच्छे तरीके से लिख सकते हैं सक्सेसफुल वे में। उसके बाद क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं आप, क्या है, दूसरों के लिखे हुए वर्क को भी, क्योंकि आपको एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग का पता है, आपको पता है कि क्या है, रिसर्च प्रपोजल में इस तरह से चीज़ें होती हैं, ठीक है, आइडियाज़ किस तरह से लिंक किए जाते हैं, स्टाइल क्या होता है, फॉन्ट साइज़ क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको अगर वहाँ पे पता होंगी, तो ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू क्रिटिसाइज इंडिविजुअल्स हु आर देयर इन मार्केट राइटिंग डिफरेंट राइटिंग्स। उसके बाद आप सिंथेसाइज इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट, ऑफ कोर्स आप हाइपर क्रिटिकल हो जाते हैं, ठीक है, यू आर वेल अवेयर विद, वंस यू आर वेल अवेयर विद दिस, यू विल बिकम अ गुड यस। व्हाट यू विल लर्न ड्यूरिंग दिस कोर्स, ठीक है, इसमें क्या होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ गुड राइटिंग। प्रिंसिपल्स कुछ क्या है, कवायद जिसको आप बोलते हैं, वो कुछ ऐसे फार्मूलाज होंगे, ठीक है, जो आप गुड राइटिंग के अंदर होने चाहिए, जो आप उसमें सीख रहे होंगे। हाउ टू डू अ लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, लिटरेचर रिव्यू इज़ द रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर। अगर आपका कोई टॉपिक है, उसके उस पर पहले कितना मवाद पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको आप रिव्यू कर रहे होते हैं और फिर वो आप तैयार करते हैं, ताकि आपके नोटिस में हो कि आपने, आपसे जो पहले रिसर्चर्स थे, जो आपसे पहले लिखने वाले थे, उन्होंने इस टॉपिक के बारे में क्या लिखा, उनकी इसके बारे में क्या राय है। एक्सट्रैक्ट एंड सिंथेसाइज रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, ऑफ कोर्स
क्वाइट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आप ले रहे होते हैं। साइटेशंस वगैरह, ठीक है, साइटिंग एंड रेफरेंसिंग, ये भी आपको तरीका आ जाता है, क्योंकि आपने जो बात की है वो कहाँ से ली है, किसने बात कहाँ, कौन से पेज पे, कौन सी बुक कौन से साल में पब्लिश हुई, इस तरह से ये चीज़ें भी वहाँ पे आ रही होती हैं। नोट टेकिंग एंड समराइजिंग स्किल्स भी आपकी इंप्रूव हो रही होती हैं ऑफ कोर्स वंस यू आर इन, ठीक है, इन एकेडमिक राइटिंग। आप काफ़ी हद तक चीज़ों को बेहतर कर रहे होते हैं। उसमें आपकी नोट टेकिंग एंड समराइजिंग स्किल, आपको समराइज़ करना, ठीक है, वो आप जब छोटी क्लासेस में थे तो उस वक्त आप समरीज पढ़ते थे, और समरीज की फिर 3 एग्ज़ाम होती थी, ठीक है, आउटस्टैंडिंग होती थी, उसमें फिर वो मीडियाकर भी होती थी, ठीक है, गुड भी होती थी, वो एक गरीब तबका के लिए भी थी। तो वो आप क्या है, आपकी समराइजिंग स्किल्स इतनी हो जाती हैं कि वो आप अपने लिए अपनी बेहतरीन आइडियल किस्म की, ठीक है, वो तैयार कर सकते हैं। रीडिंग स्किल्स एंड स्ट्रैटेजीज, ऑफ कोर्स आपको पढ़ना भी आ जाता है। जब आप लिख रहे हैं तो आप, इसका मतलब है आप पढ़ के लिख रहे हैं। राइटिंग स्किल्स भी ऑफ कोर्स इससे इम्प्रूव हो रही होती हैं। और उसके बाद कन्वेंशंस ऑफ एकेडमिक राइटिंग, ऑफ कोर्स एकेडमिक राइटिंग के जो डिफरेंट एजेस थी, ठीक है, उसमें वो किस तरह से रहा, डिफरेंट कन्वेंशंस या डिफरेंट उसके बाद नोशंस हैं उसके बारे में, उससे भी आप वेल अवेयर हो जाते हैं। एक अच्छी राइटिंग के लिए, ठीक है, सिंप्लिसिटी बहुत ज़रूरी है, क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ गुड राइटिंग के अंदर अगर देखा जाए तो अगर जितने आप ज़्यादा सिंपल अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उतने आप अच्छे राइटर हैं। क्योंकि अशार अगर हम पढ़ें कुछ, ठीक है, शोरा को देखें तो वो जो शख्स ज़्यादा मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल करता है वो उतना नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाता, ठीक है, उतना अच्छा वो कैप्चर नहीं कर पाता अपने ऑडियंस को, जितना एक सिंपल वर्ड्स को, डिक्शन वो जो आपको समझ भी है। इकानोमी, ठीक है, उसमें क्लैरिटी वगैरह ऑफ वर्ड्स हो, करेक्ट ग्रामर, ठीक है, वो भी हैड के साथ आईएनजी या इस तरह की जो चीज़ें, तो इस तरह से ना लगा हो। पंक्चुएशंस, ठीक है, एंड स्पेलिंग्स की कोई मिस्टेक्स ना हो। एकेडमिक, यानी अगर आप राइटिंग्स के अंदर जाएं और प्रिंसिपल्स ऑफ गुड राइटिंग देखें कि एक अच्छी राइटिंग को कैसा होना चाहिए, तो उसको ऐसा होना चाहिए, उसमें सिंप्लिसिटी हो, उसमें क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स हो, उसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स मिस्टेक्स अनबियरेबल है। क्या इम्प्रूविंग सेंटेंसेस, ये भी उसका हिस्सा रहेगा, क्योंकि आपको अगर सेंटेंसेस आपके, ठीक है, उसका कनेक्ट अच्छे से किया गया है, आप उसको डील अच्छे से कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आइडियाज़ के साथ आपने प्ले करना होता है ना। सेंटेंसेस को आपने किस तरह से, वो चेन जिस तरह से बनी होती है, तो उसकी कहीं से भी कुंडी निकालें तो वो क्या है, चेन टूट जाती है। तो ऐसा कोई जाल बिछाएं लफ्ज़ों का, ठीक है, कि वो उसको आइडिया को अच्छी तरह से संभालें उसमें। वर्किंग टूवर्ड्स कोहेरेंस, वैगर एंड रिदम, ऑफ कोर्स ये भी क्या है, इसी का हिस्सा है कि आप एक अच्छे राइटर होने के नाते आप कोहेजन कोहेरेंस को भी मेंटेन कर रहे होते हैं, रिदम वगैरह को भी आप मेंटेन कर रहे होते हैं। कोहेजन कोहेरेंस ही एक्चुअली एसेंस है कि वो आइडियाज़ को किस पैटर्न पे दिया गया है, ठीक है, किस पैटर्न पे जज किया गया है, इस तरह से, और उसको फिर एक ख़ास लॉजिकल पैटर्न के साथ, सीक्वेंस के साथ उसको आप लेके चल रहे होते हैं। आप इसके लिए आपको कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी एकेडमिक राइटिंग के लिए, उसमें सर्वेइंग मटेरियल, ऑफ कोर्स आपको सबसे ज़्यादा जो ये ज़रूरी है, एक SQ3R की टेक्निक है, ठीक है, वो भी इसी का पार्ट थी। सर्वेइंग मटेरियल के आपने उस मटेरियल को किस तरह से एनालाइज करना है, उसका जायज़ा लेना है, बर्ड्स आई व्यू लेना है, ठीक है। उसको बाद सर्वे करने के बाद फिर क्या है, नोट टेकिंग एंड समराइजिंग स्किल्स आपकी होंगी, तो तब आप क्या है, तब आप एक अच्छी एकेडमिक राइटिंग या एकेडमिक प्रेजेंटेशन और वट एवर यू आर राइटिंग यू मे एबल टू राइट। अवॉइडिंग प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म होता है किसी के लिखे हुए काम को चोरी करना। तो आप क्या करते हैं, आपको असाइनमेंट दी जाती है, आप जाते हैं वेब असेस करते हैं, वहाँ से डाटा कॉपी करते हैं, पेस्ट करके आ जाते हैं, दैट्स नॉट प्रेजेंटेशन। वो क्या कहता है कि आपको, वो तो चोरी की है आपने किसी का मवाद, वो जब वो कुछ टूल्स वगैरह ऐसे हैं जो वो यूज़ किए जाएंगे तो बता देंगे कि इसने फलां बात फलां जगह से लिए थी, वो सारी चीज़ें उसमें आ रही होती। तो आपने क्या करना होता है, यू मस्ट अवॉइड प्लेजरिज्म, आपने उसको भी अवॉइड करना है। एक्चुअली ये है ना कि इसको यूँ समझ लें, जो रिसर्च थीसिस होते हैं या इस तरह के आर्टिकल, वो तो उसकी मिसाल तो ऐसे है जैसे आप एक कबर से भी कुछ ले ली हड्डियाँ, दूसरी कबर से भी ले ली, तीसरी से भी, चौथी से भी, और नुक्कर पे जाके अपनी कबर उसमें खोद के उसमें वो हड्डियाँ रख के उसको ऊपर से अपना लेबल लगा दिया, ये मेरी अपनी कबर है, ठीक है। तो वो आपका लेबल आपका है, हड्डियाँ अंदर किसी और की, ठीक। तो
हड्डियों की क्योंकि पहचान नहीं होती है ना, तो इस पर्सपेक्टिव में आप जब हड्डियों को मतलब नहीं पहचाना जा सका तो कोई नहीं देख पाएगा कि वो आपका है या किसका है, बस बाहर लेबल लगा हुआ है, ठीक है। आपने आइडियाज़ दूसरों के लेने हैं, आपने उनको क्या करना है, ठीक है, अपने अल्फाज में लेके आना है और फिर आपने उस पर अपना लेबल लगा देना है। दैट्स ऑल रिसर्च। साइटिंग एंड रेफरेंसिंग आपको क्या है, इस पे भी अच्छी आपकी कमांड होगी, तो तब आप क्या है एकेडमिक राइटिंग सक्सेसफुल वे में लिख सकते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ रीडिंग स्किल्स एंड स्ट्रैटेजीज, ठीक है, उस ऑफ कोर्स ये भी होंगी, तो तब आप एक अच्छे राइटर बन सकते हैं। या एक अच्छे राइटर के लिए उसकी रीडिंग स्किल्स का होना भी ऑफ कोर्स उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। प्रिडिक्शन होता है ना, फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, एक इस तरह की एक प्रिडिक्टिंग जो है वो आप किस तरह से करते हैं प्रिडिक्ट। स्कीमिंग एंड स्कैनिंग का आपको पता होना चाहिए कि आपको किस वे में, ठीक है, रीडिंग स्किल्स आपकी अच्छी होंगी, स्कीमिंग स्कैनिंग का पता होगा आपको, आप उससे वेल अवेयर होंगे, तो होपफुली योर राइटिंग विल बी, आपको पता होगा कि आइडियाज़ को किस तरह से लॉजिकली लिंक करना है, किस तरह से आइडियाज़ को लेके चलना है, थोड़े अल्फाज में ज़्यादा बातें किस तरह से करनी है, डिटेल रीडिंग उसकी ज़रूरी है, ठीक है। जब आप एक राइटर, अच्छे राइटर हैं, तो आप क्या है, आपको उससे पहले एक अच्छा रीडर भी होना चाहिए। गेसिंग अननाउन वर्ड्स एक ये भी है, एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड, इसको मैं कहूँगा, ठीक है, कि आप उसके मीनिंग्स, ठीक है, अल्फाज का मतलब कोई नहीं होता, अल्फाज का मतलब वो है जो उसको कॉन्टेक्स्ट दे रहा है, तो कॉन्टेक्स्ट से ही आपने मतलब लेना होता है। आप उसमें ऐसे अल्फाज कुछ आते हैं, इसकी मैं आपको ये मिसाल दूं कि एक सेंटेंस है, ये चश्मा मौसम बहार में फूटता है, दिस स्प्रिंग्स इन द स्प्रिंग सीजन। अगर इसको देखें तो हम स्प्रिंग 3 बार स्प्रिंग आया है, हमें तो स्प्रिंग सारे के स्प्रिंग स्पेलिंग भी सेम है, सारा कुछ सेम है, बट हर स्प्रिंग दूसरे स्प्रिंग से मुख्तलिफ है। हमें क्या है, हमें इसको प्रिडिक्ट करना होगा, हमें इसको समझना होगा कि क्या पहला स्प्रिंग था, दूसरे स्प्रिंग से तीसरा स्प्रिंग, ये किस तरह से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि वो जो मतलब उसका वहाँ पर जो उसको मिल गया है उसको दूसरा लफ्ज़ नहीं दे सकता। तो आपने क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है, गेस करना है अल्फाज के मीनिंग्स को। अंडरस्टैंडिंग मेन आइडियाज़, ऑफ कोर्स इसके ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इन्फ्रेंसेस वगैरह उन पे भी आपको कमांड होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ कोर्स यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस वन। असेसिंग अ राइटर्स पर्पस, पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इवेलुएटिंग राइटर्स पर्पस, ठीक है, कि उसने असेस तो आपने कर लिया ना उसकी बात को, फिर आपने क्या इवैल्यूएट करना है कि उसको किस हद तक उसने फिर क्या किया, उसको इम्प्लाई किया है ऑन दैट पीस ऑफ राइटिंग। राइटिंग स्किल्स के अंदर क्या होगा, इनकॉर्पोरेटिंग सोर्स मटेरियल, ऑफ कोर्स इट वुड बी देयर टू हेल्प यू इन रेफरेंसिंग। डिवाइडिंग अ टेक्स्ट इनटू पैराग्राफ्स, ये भी आपकी राइटिंग स्किल कि आपने क्या है टेक्स्ट को उसकी पैराग्राफिंग किस तरह से करनी है, दैट्स द वाइटल थिंग। देन राइटिंग इंट्रोडक्शंस एंड कंक्लूजन्स,